ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्वृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय ज्ञानरूपताय नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलव समर्पित उज्ज्वल स्व भक्ति श्रियम हरिपुरुट सुंदर उत्कटम वसंदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदोपतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमदेहि पदावलंबं चैतन्य चंद्रमूर्तिकुं दम्बिकास्यं हृदं विदेहि निजि चिंतन भृंगरंगे किंचापराध निविदे तिमिरनिविद्य बुधूयं पादामृतं सदय पायत दुर्गतं माम आजानुलंबित बुधो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सतीस्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति शुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खडविधि बहुधा भक्ति रसामि नर्तकम्। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयति वृतस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयति नित्य अथवा स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को चैतन्य भागवत का आदि खंड षोडश अध्याय मतलब 16वां अध्याय पढ़ना है। और हम लोग सुन रहे थे ठाकुर हरिदास जी की महिमा क्या है। जो हरिदास ठाकुर हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनकी महिमा हम लोग सुन रहे थे। उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रवेशील सकल आसिया तानव श्री विग्रह मिले। वे सब श्री हरिदास ठाकुर के नृत्य आरंभ करने मात्र से उनके श्रीअंग में प्रकट हो जाते थे। तो हरिदास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे तो रोज 192 माला किया करते थे, ठीक है ना। बोलते हैं कि वो नवदीप में आते हैं और नवदीप से होकर वो शांतिपुर जाते हैं और शांतिपुर में अद्वैताचार्य से मिलते हैं। अद्वैताचार्य से मिलकर दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि दोनों महान वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। क्षण भर के लिए भी वे कृष्ण नाम से विरत नहीं होते थे। हरिदास ठाकुर क्षण मात्र भी कृष्ण नाम के बिना रह नहीं पाते थे, विरत नहीं होते थे। सर्वदा भक्ति रस में निमग्न होने के कारण अनेक रूपों में परिवर्तित होते रहते थे। कभी वे अपने आप में नृत्य करते, कभी मत्त सिंह की भांति गर्जना करने लगते, कभी खूब जोर से हंसने लगते, कभी जोर जोर से हुंकार मारकर गरजते और कभी मूर्छित होकर पड़ जाते, कभी चित्कार करके कोई अलौकिक शब्द बोलते और फिर कभी उसी की श्रेष्ठ व्याख्या करते। अश्रुपात पुलक हंसी मूर्छा प्रस्वेद और श्री कृष्ण भक्ति के जितने भी मार्मिक विकार थे सब उनके अंदर देखने को मिलता। प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रवेशीला सकल आसिया ताना श्री विग्रह मिले। ये सब श्री हरिदास ठाकुर के नृत्य आरंभ करने मात्र से उनके श्रीअंग में प्रकट होने हो जाते हैं। श्री विग्रह हरिदास ठाकुर का कलेवर साधारण कर्मियों के रक्त मांस चर्म पिंड की भांति जड़ देह नहीं था। उनकी श्रीमूर्ति में श्री नाम सेवा के फल से विभिन्न प्रकार के शुद्ध सात्विक भाव लक्षित होते थे। साधारण कर्मी तो अपने जड़ शरीर के स्वास्थ्य का लक्ष्य करके कृष्ण अनुशीलन से विमुख हो जाते हैं, किंतु उसके विपरीत सेवन मुखी पार्षद वैष्णव के श्रीअंग में शुद्ध सात्विक भाव का प्रचंड नृत्य सर्वदा देखा जाता है। कि जो भगवान का नित्य सिद्ध और शुद्ध पार्षद है उसके शरीर में शुद्ध सात्विक भाव जो कि प्रचंड नृत्य नृत्य करना सर्वदा देखा जाता है, कि वो बहुत ही नृत्य करने में बहुत ही पटु होता है। बोलते हैं हे से आनंद धारा पीते सर्व अंग अतीत पाखंडियो देखी पाए महारंग। उनके अद्भुत आनंद अश्रु धारा बहने से आपका सब शरीर भीग जाता है, जिससे देखकर पाखंडी भी परम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतने वो भावमग्न हो जाते हैं भगवान के नाम जपते जपते कि उनके अश्रु नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगती है और इस तरह से उनका पूरा शरीर भीग जाता है उस अश्रु धारा से। बोलते हैं जो पाखंडी व्यक्ति था वो भी उनके अश्रु प्रवाह को देख कर क्या होता है, उसको भी आश्चर्यचकित हो जाता है। बोलते हैं हरिदास ठाकुर के प्रेम से कीर्तन करते समय अश्रुधारा विगलित होने से उनका समस्त अंग भीग जाता है। नितांत उनका नास्तिक
भक्तिहीन पाखंडी भी उस अलौकिक प्रेम विकार को देखकर आश्चर्यान्वित हो जाते थे। इस तरह से हरिदास ठाकुर की आंखों से अश्रु धारा इस तरह विगलित होती कि सारे अंग भीग जाते। और नितांत नास्तिक जो था, भक्तिहीन पाखंडी व्यक्ति था, वो भी इस अलौकिक प्रेम विकार को देखकर आश्चर्यान्वित हो जाता, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता। किवा से अद्भुत अंगे श्री पुलक पुलकावली ब्रह्मा शिवो देखिया कहे न कौतूहली। उनके श्रीअंग में यह कैसे अद्भुत पुलकावली होती थी जिसे देखकर ब्रह्मा और शिव चकित हो जाते थे। ऐसा उनके शरीर में अद्भुत पुलकावली, पुलकावली मतलब शरीर पुलकित हो जाता हरि नाम जब लेते थे। और इस तरह से ब्रह्मा और शिव जी भी देखकर हरिदास ठाकुर को चकित रहते हैं। बोलते हैं कि प्रेम लक्षण भक्ति योग में भगवत सेवा व्रतधारी भक्त को अपने एकांत प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में जात रुचि और विगलित हृदय होकर बाहरी लोगों की अपेक्षा न रखते हुए कभी तो उच्च स्वर से हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी कातर स्वर से पुकारते हैं, कभी गाते हैं, कभी उन्मत्त की भांति नृत्य करने लगते हैं। इस तरह से जब व्यक्ति दिव्य रूप से संकीर्तन में जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो उसको बाहरी संसार में क्या हो रहा है उसका तो पहले भान नहीं होता। और शरीर में उसके अष्ट सात्विक लक्षण उत्पन्न होते हैं। कभी वो जोर से चिल्लाता है, कभी जोर से हंसने लगता है, कभी विगलित हृदय से बाहरी लोगों की अपेक्षा करके कर देता है और कातर स्वर से भगवान को पुकारता है, कभी उन्मत्त की भांति नृत्य करने लगता है। फुलिया ग्रामेरा यति ब्राह्मण सकल सबे तहाने देखी हईला विहल। फुलिया ग्राम के जितने भी ब्राह्मण थे वे सब उनको देखकर विहल हो जाते थे। तो जितने भी फुलिया ग्राम के जितने भी ब्राह्मण थे, हरिदास ठाकुर के इस लक्षणों को देखकर वे विहल हो जाते। फुलिया ग्राम के कर्मकांड निरत ब्राह्मण ठाकुर हरिदास के आंगिक विकारों को देखकर एवं वेतन भोगी कर्मकांड की अकर्मण्यता को समझकर उनके प्रेमोच्छावास के दर्शन करके विस्मित और विहल हो जाते थे। सभी उनके प्रति विशेष श्रद्धान्वित हुए थे। सवार तहाने बड़ा जन मिला विश्वास फुलिया रही लेना प्रभु हरिदास। सब लोगों का श्री हरिदास ठाकुर पर बड़ा विश्वास हो गया था, इसलिए वे फुलिया में ही रहने लगे। इस तरह से हरिदास ठाकुर पर पूर्ण विश्वास हो गया था सबका, और इस कारण से हरिदास ठाकुर से सभी लोग प्रेम करते, और इस कारण हरिदास ठाकुर फुलिया ग्राम में ही निवास करते। गंगा स्नान करी निरवधि हरि नाम उच्च करी लैया बुरे न सर्वस्थान। श्री ठाकुर हरिदास गंगा स्नान करके निरंतर उच्च स्वर से श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते रहते थे। काजी गिया मुलुकेर अधिपति स्थाने पहिले न तहाना सकल विवरणे। एक दिन काजी ने उस देश के अधिपति के पास जाकर उनका समस्त विवरण का सुनाया। एक दिन जो मुल्क पति था, अधिपति, उसके पास काजी जाता है और समस्त विवरण हरिदास ठाकुर का सुनाता है कि फुलिया ग्राम के यवन विचारक काजी ने अपने माननीय उपरीतन प्रदेशाधिपति के निकट जाकर हरिदास का समस्त आचरण विज्ञापित करता है। इस तरह से हरिदास हरि नाम जप करता है और क्या करता है, नृत्य करता है, उसके अंग प्रत्यंग पुलकित होने लगते हैं। यवन हैया करे हिंदूरा आचार भाल मते तार आनी करह विचार। पापीरा वचन सुनी से पापमति धरी आना इल ताने अति शीघ्र गति। हरिदास शिवन होकर भी हिंदू का सा आचरण करता है, आप उसको बुलाकर अच्छी तरह से विचार कीजिए। पापी काजी के वचनों को सुनकर वह पापमती अति शीघ्रता से हरिदास ठाकुर को पकड़वा कर ले आया। इस तरह से काजी ने जाकर जो प्रदेशाधिपति थे उनसे जाकर शिकायत करता है कि एक मुसलमान हरिदास नाम से एक विख्यापित एक भक्त है जो क्या करता है, हिंदू जैसा आचरण करता है, आप उसको बुलाकर अच्छी तरह से विचार कीजिए। पापी काजी के वचनों को सुनकर वह पापमती अति शीघ्रता से हरिदास ठाकुर को पकड़वा ले आने के लिए भेजता है। बोलते हैं ठाकुर हरिदास ने यवन कुल में आविर्भूत होकर यवनाचार के प्रतिकूल आचरण और विचार ग्रहण करके उसके विचार से बड़ा ही अपराध किया था, इसलिए उनके प्रति दंड विधान निश्चय ही कर्तव्य था। यह कहकर काजी मुल्कपति के पास अभियोग करने लगा। तो जो काजी था उस एरिया का, वो मुल्कपति जो थे उनके पास जाकर हरिदास ठाकुर का कंप्लेन करता है, ये यमन कुल में उत्पन्न हुआ है लेकिन ये हिंदू साचार आचरण करता है। कृष्णेर प्रसादे हरिदास महाशय यवनेर कीदाय कलेरो नाही भय। कृष्ण कृपा से श्री हरिदास ठाकुर को यवन विचार का तो क्या काल का भी भय नहीं था। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर के अंदर कृष्ण कृपा से
उनके अंदर यवन विचारक तो था ही नहीं कि मैं यवन जाति का हूं और मैं हरि नाम जप कर रहा हूँ। ऐसा कोई विचार नहीं था उनका। और काल का भी कोई भय नहीं था उनको कि समय या काल मुझे कुछ या परिस्थिति मुझे प्रभावित करेगी। ऐसा वो दिव्य स्थिति को प्राप्त किया। बोलते भगवत कृपा से समीमा महिमान्वित ठाकुर महाशय यवन विचारक के सम्मुख निर्भय होकर उपस्थित हुए। किसी मनुष्य से भय करना तो दूर, सर्व संहारक यम के भय से भी वह भयभीत नहीं होते थे। ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त हुई कि जो सर्व संहारक है, यमदूत यम, उसके भी भय से भयभीत नहीं थे, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। कृष्ण कृष्ण बलिया चलीला से ही क्षण मुल्क पतिरा आगे दिया दिला दर्शने। वे उसी क्षण कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए चल दिए और प्रदेशाधिपति के सामने उपस्थित हो गए। तो जैसे ही प्रदेशाधिपति ने बुलावा दिया, वैसे ही क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए चल देते हैं और जाकर प्रदेश के अधिपति के सामने उपस्थित हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर सुनी आगमन, हरिष्य विषाद हिला यत सुसज्जन। हरिदास ठाकुर के आगमन को सुनकर एवं सुसज्जन हर्षित और विषाद को प्राप्त हुए। ठाकुर हरिदास को यवन विचारक उत्पीड़न करने के लिए पकड़ कर ले आए थे। यह सुनकर उस प्रदेश के समस्त आदिवासी निरति निरत निरतिशय दुखित हो गए। वे पहले ही हरिदास ठाकुर के उच्च स्वर से नाम ग्रहण और प्रेम विकार की कथा श्रवण करके परम आनंदित थे। बोलते हैं कि जो है, हरिदास ठाकुर को यवन विचारक को पीड़न करने के लिए पकड़ कर ले आए थे कि वो यवन है और भगवान का नाम ले रहा है, हिंदू भगवान का नाम ले रहा है, तो उसको काजी के सिपाहियों ने उसको पकड़कर और उत्पीड़न करने के लिए ले आए थे। यह सुनकर उस प्रदेश के समस्त आदिवासी बहुत ही दुखी हुए। जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे, उस प्रदेश के सारे लोग बड़े दुखी हुए कि ये हरिदास को अब दंड देने के लिए ले जा रहे हैं। बोलते हैं हरिदास ठाकुर के उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने और प्रेम विकार की कथा श्रवण करके सभी लोग परम आनंदित होते थे। जब हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते और प्रेम विकार प्रदर्शित करते, तो सभी लोग उनकी उनसे हरिनाम सुनकर परम आनंदित आनंदित होते हैं। अभी उनके दौरात्म्य की बात सुनकर और उनकी आशंका करके उनके दर्शन प्राप्ति की संभावना से उत्पन्न अति हर्ष के मध्य भी उनके हृदय में विषाद उपस्थित हो गया। तो अब इस तरह से जब हरिदास ठाकुर चले गए, तो उनके दर्शन प्राप्ति की संभावना से वो कभी हर्षित होते और कभी हृदय में विषाद उत्पन्न हो जाता उनके। बड़ा बड़ा लोक ये तो आछे बंदी घरे, तारा सब हिष्ट हिला सुनिया अंतरे। बंदी घर में जितने बड़े बड़े लोग थे, वे सभी हरिदास को वहां आने की चर्चा को सुनकर हृदय से अति हर्षित हुए। क्या बोल रहे हैं कि जो भी बंदी गृह में लोग थे काजी के, वो देखे कि हरिदास आ रहे हैं, तो इस चर्चा को सुनकर सभी लोग हर्षित हो गए। ठाकुर हरिदास को पकड़कर असामान्य साधारण अपराधियों की भांति कारागार में निक्षिप्त कर दिया गया। पहले से ही वो उस कारागार में बहुत ही मर्यादा संपन्न व्यक्ति बद्ध या रुद्ध थे। वे इस लोकातीत साधु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत आनंदित थे। तो जो काजी का जो जेल था, जो प्रदेशाधिपति था, उसका जो जेल था, उसमें पहले से जो अपराधी के रूप में कारागार में थे, वो अपराधी थे नहीं, वो मर्यादा संपन्न व्यक्ति बद्ध या रुग्ण अवस्था में पड़े हुए थे उस जेल में। उन्होंने सोचा कि एक लोकातीत साधु का हमें सानिध्य प्राप्त होगा इस जेल में, तो क्या हुआ, वो बहुत ही आनंदित हुए। परम वैष्णव हरिदास महाशय तान देखी बंदी दुख हई वे क्षय। वे विचार करने लगे कि हरिदास महाशय परम वैष्णव हैं, उनके दर्शन से हमारी बंदी होने का दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो हरिदास ठाकुर इस काजी के जेल में आ जाते हैं, तो उनके दर्शन करने मात्र से, उनका एसोसिएशन करने मात्र से हमारे बंदी होने का दुख समाप्त हो जाएगा। हरिदास के समान महाभागवत महात्मा के दर्शन से हमारा दुख क्षीण होगा। इस प्रकार कारारुद्ध व्यक्तियों ने मन ही मन विचार किया। तो जो हरिदास ठाकुर इस काजी के जेल में आ जाते हैं, तो क्या होगा, उनके दर्शन करने मात्र से, उनके रहने मात्र से हम लोगों के मन में शुद्ध और सात्विक विचार उत्पन्न होगा। रक्षक लोकेर सबे साधन करिया, रही लेना बंदी गण एक दृश्य हैया। कारागार रक्षकों को अनुनय विनय से अनुकूल बनाकर बंदी जन हरिदास ठाकुर को निमिष दृष्टि से देखने लगे। तो सारे अब जो कारागार रक्षक थे, जो सिपाही थे, वो अनुनय विनय से अनुकूल बनाकर बंदी जन हरिदास को निनिमेष दृष्टि से देखने लगे। और इस तरह से जो है आगे बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर अहिला आइला से स्थाने, बंदी सबे देखी कृपा दृष्टि हिला मने। हरिदास ठाकुर बंदियों के पास पहुंचे, तो सब बंदियों को देखकर मन ही मन उन पर अपनी कृपा दृष्टि निक्षेप किया। तो जितने भी बंदी गृह में पड़े हुए कैदी थे,
सबको हरिदास ठाकुर ने देखा और कृपा दृष्टि निक्षेप किया उन पर, मतलब कृपा दृष्टि फेरी। हरिदास ठाकुर चरण देखिया, पहले न बंदी ग्रहण प्रणति करिया। हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन कर सब बंदी जन उन्हें प्रणाम करने लगे। आजानुलंबित भुजा कमल नयन, सर्व मनोहर मुख चंद्र अनुपम। घुटनों तक लंबी उनकी भुजाएं हैं, कमल जैसे नेत्र उनके मन को हर लेने वाला उनका अनुपम मुख चंद्र है। तो इस तरह से हरदास ठाकुर का स्वरूप आजानुलंबित भुजा, मतलब घुटने तक लंबी भुजाएं थी, और नेत्र कमल के समान थे। मन में अनुपम मुख, बोलने की मन को हर लेने वाला उनका जो मुख था, चेहरा था, वो अनुपम चंद्र के समान था। इतने सुंदर थे वो। भक्ति करे सभी करी लेना नमस्कार, सवारा हिला कृष्ण भक्ति रविकार। सभी ने भक्ति पूर्वक हरिदास को नमस्कार किया, तो उन सब में श्री कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हो गए। ता सवारा भक्ति देखे प्रभु हरिदास, बंदी सब देखी तान हिला कृपा हास। उन सब बंदियों की भक्ति देखकर हरिदास ने मुस्कुराकर कृपा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। हरिदास ने कारागार में बंदियों को निरुद्ध देखकर आहेतकी की कृपावश होकर बाहर से अपने स्मित बदन प्रदर्शित किए। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने सबको मुस्कुराकर कृपा प्रदान किया और आशीर्वाद दिया, जितने भी बंदी गृह में पड़े हुए भक्त लोग थे। थाका थाका एखन आछय एन रूप, गुप्त आशीर्वाद करी हासे न कौतुक। इस समय तुम लोग जिस रूप में हो सदा वैसे ही रहो। यह गुप्त आशीर्वाद करके वे कौतुक पूर्वक हंसने लगे। बोलते हैं कि इस समय तुम लोग जिस रूप में हो वैसे ही रहो। यह गुप्त आशीर्वाद करके वे कौतुक पूर्वक हंसने लगे। ना बुझिया तहाना से दुर्गेय वचन, बंदी सब हिला कुछ विषादित मन। हरिदास के उस दुर्बुद्ध कथन को न समझ पाने के कारण सभी बंदी कुछ खिन्न हो गया, कि हम लोग जेल में हैं और ये बोल रहे हैं कि इसी स्थिति में रहो तुम लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर। तो वो इस स्थिति को सुनकर, इस आशीर्वाद को सुनकर बंदी सारे खिन्न हो गए। तबे पाछे कृपायुक्त हरिदास, गुप्त आशीर्वाद कह करिया प्रकाश। तब पीछे हरिदास ने कृपायुक्त होकर अपने गुप्त आशीर्वाद को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया। तब जो है हरिदास ठाकुर अपने इस आशीर्वाद को गुप्त रूप से प्रकाशित करते हैं। आमी तो बात सवारे एक कैलू आशीर्वाद, तार अर्थ ना बुझिया भाव विषाद। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद किया है उसका तात्पर्य यह जानकर तुम लोग मन में दुखी हो रहे हो। ठाकुर हरिदास के सर्व क्लेश भर्य हास्य को देखकर कारागार में रुद्ध अपराधी उनके उस प्रकार के हास्य व्यवहार द्वारा गुण आशीर्वाद या कृपा को न समझ पाने के कारण शोक मग्न थे। हरिदास ठाकुर ने सबको आशीर्वाद दिया कि आप लोग इसी पोजीशन में रहो, मतलब जिस पोजीशन में हो अभी, और सभी कारागार के अंदर थे। तो उनको लगा ये हरिदास ठाकुर ये कौन सा आशीर्वाद हमें दे रहा है, ये बात उनको समझ में नहीं आई। बोलते हैं ठाकुर हरिदास के सर्व क्लेश हास्य को देखकर कारागार में रुद्ध अपराधी उनके उस प्रकार के हास्य व्यवहार द्वारा गूढ़ आशीर्वाद या कृपा को न समझ पाने के कारण शोक मग्न थे, कि ये हरिदास ठाकुर भगवान के महान भक्त हैं, ये कौन सी कृपा हम लोगों पे कर रहे हैं कि इसी अवस्था में रहो, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको देखकर ठाकुर महाशय ने कहा कि मैंने मंगलमय हास्य द्वारा तुम लोगों को शुभ आशीर्वाद ही किया है। उन्होंने अन्यथा समझकर तुम दुखी मत हो। उन्होंने बोला कि जो है मैंने जो हास्य किया वो मंगलमय था, तुम लोगों को ये शुभ आशीर्वाद ही दिया है मैंने, इस कारण से तुम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। मंद आशीर्वाद आमी एक ना करी, मन दिया सबे यह बुझई विचारी। मैं अमंगलकारी आशीर्वाद कभी नहीं करता, तुम सब लोग इस बात को एकाग्र मन से भली बात समझ लो। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि कभी भी मैं अमंगल कामना नहीं करता किसी की, और इस कारण से तुम लोग ये भली बात समझ लो कि मैंने जो भी बोला है वो अमंगलकारी आशीर्वाद नहीं है, वो मंगल करने वाला है। एवे कृष्ण प्रति तुम्हार सभाकार मन, इन अच्छे यही मत ठाकुर सर्वक्षण। जैसे इस समय तुम सबका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसी प्रकार से सर्वदा लगा रहे। एवे नित्य कृष्ण नाम कृष्ण चिंतन, सबे मेली करिते ठाकुर अनुक्षण। अभी तुम सब मिलकर निरंतर श्री कृष्ण नाम का कीर्तन और कृष्ण चिंतन करते रहो। तो हरिदास ठाकुर आशीर्वाद क्या देते हैं कि इसी स्थिति में रहो। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आप लोग जेल में इसी स्थिति में रहो, उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से आपने अपने चेतना को भगवान में स्थिर कर रखा है, और मेरी मेरे दर्शन की जो उत्कृष्ट लालसा है कि मैं भगवान का भक्त हूं और आप दर्शन करना चाहते हो, इसी स्थिति में आपकी चेतना स्थिर रहे। इस भाव से उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। इस भाव से नहीं कि आप लोग जेल में हो तो जेल में ही पड़े रहो।
अभी तुम सब मिलकर निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करो और कृष्ण चिंतन करो। एवे हिंसा नाही नाही प्रजार पीड़न, कृष्ण बलि काकु वादे करह चिंतन। इस समय हिंसा नहीं है और प्रजा का पीड़न नहीं, प्रजा पीड़न भी नहीं है। अभी कातर भाव से कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका चिंतन करो। आर बारा गिया विषय एते प्रबलिते, सबे यह पासरिवे गेले दुष्ट मेले। यहाँ से जाने के बाद विष्णु में प्रवृत्त होने के कारण तुम लोग दुष्ट संग में पड़कर इस कृष्ण के नामानुचिंतन को भूल जाओगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जाने के बाद विष्णु में प्रवृत्त होने के कारण तुम लोग दुष्ट संग में पड़कर कृष्ण का नामानुचिंतन भूल जाओगे। इसलिए अभी जहां पर हो वहीं पर कृष्ण नाम का कीर्तन शुरू करो, जिस भी भाव को प्राप्त हो। विषय था कि ते कृष्ण प्रेम नाही है, विषय दूरे कृष्ण जानी है निश्चय। विषयों के रहने पर कृष्ण प्रेम नहीं होता, यह निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए। किंतु इंद्रिय तर्पण में फंसे विषयी से कृष्ण दूर रहते हैं। विषय आविष्ट मन बड़ाई जंजाला, स्त्री पुत्र माया जाला यही सब काला। विषयों में मन का आविष्ट रहना ये सबसे बड़ी उलझन है। स्त्री पुत्रादि सब माया जाल हैं और ये सब काल हैं। देवे लोग देवे कौन भाग्यवान साधु संग पाए, विषय आवेश से छाड़ी कृष्ण रा भजय। देव योग से सुकृतिशाली कोई भाग्यवान जन ही साधु संग पाकर और विषय में अनिवेश को त्याग कर कृष्ण का भजन करते हैं। कि बिरला ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो साधु संग पाकर, और भाग्यवान जन ही कोई व्यक्ति जो है विषयों से अभिनिवेश को त्याग करके कृष्ण का भजन करता है। कि जो बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति है उसको क्या होता है, भक्तों का संग मिलता है और इस तरह से वो विषयों का अभिनिवेश त्याग करके कृष्ण के भजन में तल्लीन होता है। से ही सब अपराधे हवे पुनर्वास, विषय धर्म ये सुना कथा सार। मेरे कथन का सार सुनिए। तुमसे तुम सबसे वे सब अपराध फिर भी होंगे, क्योंकि विषयों का स्वाभाविक धर्म ऐसा ही है कि अभी आप लोग जो जहां पर भी हो वहां पर आप लोग की चेतना भगवान में लगी हुई है। इस कारण से आप लोग नाम संकीर्तन करते रहो। यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर से विषयों में फंस जाओगे और भगवान से विमुख हो जाओगे। बोलते हैं बंदी था के हेना आशीर्वाद नहीं करी, विषय पासर अहर सबल हरि। तुम लोग बंदी ही रहो, मैंने आशीर्वाद नहीं किया। मेरा तात्पर्य तो यह था कि अब तुम सब विषयों को भूलकर निरंतर हरि हरि बोलते रहो। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद का ये उद्देश्य नहीं था कि आप लोग बंदी बने रहो जेल में। उनके आशीर्वाद का ये उद्देश्य था कि तुम विषयों को भूलकर निरंतर भगवान श्री हरि का नाम बोलो। छले करी लाग आमी यही आशीर्वाद, तिला देख ना भाविये तुम्हारा विषाद। मैंने छल पूर्वक तुमको ऐसा आशीर्वाद किया है, इस कारण तुम लोग तिल भर भी दुख मत करो। सर्व जीवे प्रति दया दर्शन हमारा, कृष्ण दीन भक्ति हवे तुमा सवाकार। सब जीवों के प्रति मेरी दया दृष्टि है, तुम सबकी श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति जागृत हो। चिंता नहीं दीन दुई तीनेरा भीतरे, बंधन गुछीबे यही कहिलू तुम्हारे। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के भीतर ही तुम्हारे बंधन छूट जाएंगे। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने आशीर्वाद दिया कि 2-3 दिन के भीतर ही तुम्हारे सारे बंधन छूट जाएंगे। तुम लोग अभी क्या करो, कृष्ण नाम का चिंतन करो और कीर्तन करो। विषय ते थाक की बात थाक यथा तथा, यही बुद्धि कबूना पासरी सर्वथा। चाहे तुम विषयों में रहो अथवा जैसे तैसे कहीं भी रहो, किंतु तुम्हारी कृष्ण प्रति मूला सेवा बुद्धि कभी विनष्ट ना हो। ठाकुर हरिदास ने बंदियों से कहा कि तुम्हारे मन में कभी जिस प्रकार का भाव है वही तुम्हारे पक्ष में मंगल का विषय है, क्योंकि इस समय तुमने इतर विषयों का चिंतन छोड़कर भगवत अनुशीलन का सुयोग पाया है। इस समय तुम सभी सर्वक्षण कृष्ण नाम और कृष्ण चिंता से नियुक्त रहना। कारागार से मुक्त होकर पुनः विषय भोगों में प्रवृत्त होने पर अज्ञ भगवत बहिर्मुख दुष्टों के संग से भगवान की कथा भूल जाएगी। जब तक जीव की विषय भोग चेष्टा प्रबल रहती है तब तक उसमें कृष्ण भजन की अधिक संभावना नहीं रहती है। कृष्ण जिस ओर वर्तमान है, भोगियों के विषय उसके विपरीत दिशा में अवस्थित होती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हरिदास ठाकुर ने बंदियों से कहा कि तुम्हारे मन में अभी जिस प्रकार का भाव है वह तुम्हारे पक्ष में मंगल का विषय है, क्योंकि इस समय जो तुम्हारे हृदय की भावनाएं हैं वो भगवान में लगी हुई हैं। ये मंगल का विषय है, क्योंकि इस समय तुमने इतर विषयों का चिंतन छोड़कर भगवत अनुशीलन का सुयोग प्राप्त किया है। वो तो जेल में है
लेकिन तुम लोगों को इस समय भगवान का अनुशीलन करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। इस समय तुम सभी सर्वक्षण कृष्ण नाम और कृष्ण चिंतन में नियुक्त रहना। कारागार से मुक्त होकर पुनः विषय भोगों में प्रवृत्त होने से पर अज्ञ भगवत बहिर्मुख दुष्टों के संग में भगवान की कथा भूल जाओगे। कि जब बाहर निकलोगे यहाँ कारागार से और दुष्टों के संग में आओगे तो भगवत कथा भूल जाओगे। जब तक जीव की विषय भोग चेष्टा प्रबल रहती है तब तक उसमें कृष्ण भजन की अधिक संभावना नहीं रहती है। जब तक व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा है भोग के प्रति तब तक उसके अंदर भगवान के भजन की संभावना नहीं होगी। कृष्ण जिस ओर वर्तमान होते हैं भोगियों के विषय उसके विपरीत दिशा में अवस्थित होता है। कृष्ण भजनहीन मायाबद्ध जीव सर्वदा जड़ भोग्य स्त्री पुत्र आदि की ही चर्चा करते हैं, करते हुए विषयों से अभिभूत रहते हैं। इस विपत्ति काल में यदि भगवत कृपा से किसी साधु के साथ साक्षात्कार हो जाए तब विषय भोगों से रुचि परिवर्तित होकर भगवत सेवा में रुचि उत्पन्न होती है। बोलते हैं जो विषय भोगी है व्यक्ति वो हमेशा जड़ भोग्य वस्तु स्त्री पुत्र आदि की चर्चा में अपने को अभिभूत मतलब नियुक्त किया जाता है। लेकिन इस सिचुएशंस में भी अगर जो उसको किसी भगवत भक्त का संग मिल जाए तो धीरे धीरे वो कृष्ण अनुशीलन में जुड़ जाएगा और भगवत सेवा में रुचि उत्पन्न कर लेगा। कृष्ण अनुशीलन छोड़ देने से विष्णु का स्वाभाविक धर्म जीव को अपराध के कीचड़ में निमज्जित कर देता है। कि जब व्यक्ति कृष्ण अनुशीलन छोड़ देता है भगवान का अनुशीलन छोड़ देता है तो स्वाभाविक रूप से वो अपराध के कीचड़ में निमज्जित होने लगता है। मतलब अपराध करने की उसके अंदर प्रवृत्ति जागृत होती है। मैंने तुमको कारागार में बंदी रहकर क्लेश पाने का अनुरोध नहीं किया, किंतु इस अवस्था में रहकर तुमने जो निरंतर भगवत नाम ग्रहण करने का सुयोग प्राप्त हुआ है यही बात कही है। इसलिए तुम दुखी मत हो, भगवान में दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार का आशीर्वाद ही वैष्णव जन सब जीवों के प्रति किया करते हैं। इसको ही मैंने जीवों के प्रति वैष्णव की उत्कृष्ट दया का परिचय मानता हूँ। शीघ्र ही तुम सब कारागार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर तुम जिस किसी भी अवस्था में क्यों न रहो कभी भी भगवत सेवा बुद्धि से रहित मत होना। इस तरह से हरदास ठाकुर ने सबको आशीर्वाद दिया कि अभी जहां पर स्थित हो जेल में काजी के वहां पर भगवत नाम का अनुशीलन करो और यहाँ से निकलने के बाद भी तुम्हारी मति जो है भगवत सेवा में बुद्धि लगी रहे। बोलते हैं बंदी सकलेर करी शुभ अनुसंधान आई लेना मुलुकेर अधिपति स्थान। इस प्रकार सब बंदियों के नित्य कल्याण की कामना करते हुए हरिदास ठाकुर नवाब के पास आ पहुंचे। अति मनोहर तेज देखिया तहाना परम गौरवे बसीवारे दिला स्थाना। उनका अति मनोहर तेज देखकर नवाब ने परम गौरव पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया। जब उनके शारीरिक तेज को देखा तो जो मुल्कपति था नवाब वो उनको आसन प्रदान करता है बैठने के लिए। आपने जिज्ञासी तारे मुल्क के रपति कि ना भाई तुम्हारा की रूपे देखी मती। फिर स्वयं नवाब उनसे पूछने लगा कि क्यों भाई हम तुम्हारी यह कैसी बुद्धि देख रहे हैं। कत भाग्य देखा तुम्ही इच्छाय यवना तबे के ना हिंदूरा आचार्य देह मना। कितने भाग्य से देखो तुम यमन कुल में उत्पन्न हुए हो फिर तुम हिंदुओं का आचरण करने में अपना मन क्यों लगाते हो। काजी ने बोला जो मुल्कपति था कि कितना भाग्य है तुम्हारा कि तुमने यवन परिवार में जन्म लिया मुसलमान परिवार में जन्म लिया है लेकिन तुम हिंदुओं जैसा आचरण क्यों प्रदर्शित कर रहे हो। हमारा हिंदूरा देखी नाही भाई भाई नाही खाए भात कहाँ छाड़ा हई तुम्ही महावंश जात। हम लोग हिंदू को देकर भात नहीं खाते हैं, तुमने तो महावंश में जन्म लिया है फिर तुम यौनों की रीत क्यों त्यागते हो। मुल्कपति ने बोला वो मुसलमान था। बोलता है कि तुम तो यवनों की रीति क्यों को त्याग करके और हिंदुओं की रीत क्यों तुमने अपनाया है। हम लोग अगर जो हिंदू का दर्शन कर लें तो उस दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं। ये था उस मुसलमान का स्टेटमेंट जो मुल्कपति था। जाति धर्म लंघी करे अन्य व्यवहार पर लोके के मने वा पाई व निस्तार। जब तक जाति धर्म को त्याग कर दूसरों के धर्म का आचरण कर रहे हो तो परलोक में कैसे निस्तार पाओगे। बोलते हैं कि जो जाति धर्म है उसको त्याग कर तुम दूसरे के धर्म का आचरण करते हो तो तुम्हारा निस्तार कैसे होगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ना जानिया एक कुछ करीला अनाचार से पापा घुचाए करी कलमा उचार। अनजाने में जो कुछ अनाचार तुमसे हो गया है कलमा पढ़ करके उस पाप का प्रायश्चित कर लो। तो उसने बोला मुल्कपति ने नवाब ने
कि अनजाने में तुमसे जो ये अनाचार हो गया है, तुमने हिंदू भगवान का नाम ले लिया है, अब उसको कलमा पढ़ के उस पाप का प्रायश्चित कर लो। मुसलमानों में एक कलमा होता है, ठीक है ना, बोलता है कि उस कलमा को पढ़ो और उससे पाप का प्रायश्चित कर लो। बोलते हैं प्रदेशाधिपति यमन राज ने हरिदास ठाकुर को बांधव समझकर भाई संबोधन करके कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस कारण तुम्हारा यह अधपतन हुआ है। यमन कुल की तरह सर्वोच्च कुल में तुम उत्पन्न हुए हो। बड़े भाग्य से तुम्हारा यवन कुल में आविर्भूत हुआ है। फिर किसी कारण तुमने निकृष्ट हिंदुओं के आचरण को ग्रहण क्यों किया है? हिंदू लोग अपकृष्ट हैं, इस कारण बस हम उनका स्पर्श किया हुआ अन्न नहीं खाते हैं। तुमने महावंश में जन्म ग्रहण किया है। उत्तम जाति में निम्न जाति में अधम पतित होना संगत नहीं है। तुम उत्कृष्ट यवन धर्म का उल्लंघन करके अन्य प्रकार का व्यवहार करने पर मरने के बाद किस प्रकार निस्तार पाओगे? जो हो इस प्रकार दुराचार छोड़कर चाहार कलमा उच्चारण करके तुम इस हिंदुत्व ग्रहण रूप पाप से मुक्त हो जाओ। इस तरह से उस जो मुल्कपति था, नवाब, उसने बोला कि तुम कलमा पढ़कर क्या करो, तुमने आज तक जो हिंदुत्व अपनाया था उसके आचरण को जो ग्रहण किया था, उस अपकृष्ट धर्म को छोड़कर और अपने धर्म को स्थापित करो अपने अंदर, और क्या करो, कलमा पढ़ के उस दुराचार से ऊपर उठ पाओ, और जो हिंदुत्व ग्रहण किया था उस पाप से मुक्त हो जाओ। सुनी माया मोहि तेरा वाक्य हरिदास, ओह विष्णु माया बलि हेला महादास। श्री हरिदास माया से मोहित यवन पति के वाक्यों को सुनकर ओह विष्णु माया कहकर जोर से हंसे। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने उस यवन पति जो था, मुल्क पति, उसके वाक्यों को सुनकर विष्णु माया का उच्चारण करते हुए जोर से हंसने लगे। ठाकुर हरिदास ने मायाबद्ध मुल्कपति यमन के वाक्यों को सुनकर सोचा, इस प्रकार की उक्ति विष्णु माया मुक्त व्यक्तियों के लिए ही योग्य है। मायाबद्ध जीव इंद्रियों के ज्ञान द्वारा जागतिक वस्तुओं के को भोग्य रूप से लक्ष्य करके भगवत उपलब्धियों से वंचित रहते हैं। भगवान वैकुंठ व्यस्त हैं और जगत की सब वस्तुएं बद्ध जीव की इंद्रिय ग्राह भोग्य हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर ने मुल्कपति के वाक्यों की अकिंचित अकिंचित तुच्छ मानकर उसको स्वीकार नहीं किया। बलिते लागिला तारे मधुर उत्तर, सुन वापस समा रही एक एकल ईश्वर। श्री हरिदास ने उसके प्रति मधुर वाक्यों में द्वारा आदर पूर्वक कहा कि हे तात, सुनिए, सबके ईश्वर एक ही हैं। नाम मात्र भेद करे हिंदू हिंदू यवन, परमार्थे एक कहे पुराणे पुराणे। हिंदू और मुसलमान ने केवल नाम का भेद कर लिया है, वास्तव में कुरान और पुराण एक ही परमार्थ वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। कि अपना कुरान भी और अपना पुराण भी दोनों एक ही वस्तु का परमार्थ सिद्ध करते हैं, और हिंदू मुस्लिम में बस नाम का भेद है। ये हरदास ठाकुर ने उस यौन को समझाया। तब भी मुल्कपति के प्रति आहेतकी की दया दिखाकर ठाकुर हरिदास ने उससे मधुर वाक्यों द्वारा कहने लगे कि परमेश्वर एक नित्य अद्वितीय सभी जीवों के प्रभु हैं। हिंदू मुस्लिम बालक वृद्ध युवक युवती सभी के वे ईश्वर एक ही हैं। ईश्वर तत्व से अनभिज्ञ हिंदू और अहिंदू यमन दोनों ही केवल ईश्वर के नाम से पृथक बुद्धि द्वारा दो ईश्वरों की कल्पना करके दोनों एक दूसरे के प्रति अज्ञानता के कारण विरोध प्रदर्शन करते हैं। हरदास ठाकुर ने बोला कि ईश्वर एक ही है, लेकिन आपस में पृथक बुद्धि होने के कारण दो ईश्वरों की कल्पना करके और जो है व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे के प्रति अज्ञानता का प्रदर्शन करता है, और क्या करता है, एक दूसरे के प्रति विरोध प्रदर्शन करता है। किंतु जब उसे वैषम्य और मतभेद का परित्याग करके निरपेक्ष भाव से यौन के शास्त्र कुरान और हिंदुओं के शास्त्र पुराण इन दोनों पर विचार किया जाए, तब ईश्वर तत्व में किसी प्रकार की भेद दृष्टि नहीं रहती है। जो बात कुरान बोलता है वही बात कुरान भी बोलता है। तो जो दोनों को जो तुलना किया जाए तो निचोड़ यही निकलता है कि ईश्वर एक ही है, और उसको व्यक्ति ने बांट रखा है। हिंदू उसको भगवान बोलता है और मुसलमान उसको अल्लाह बोलता है, जबकि अंतर कुछ भी नहीं है इसमें। एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यक्त परिपूर्ण हैया वैसे सबारा हृदय। वही एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यक्त ईश्वर परिपूर्ण होकर सबके हृदय में निवास करते हैं। कि वही जो परम तत्व हैं, ईश्वर हैं, परिपूर्ण हैं, अखंड हैं, अव्यक्त हैं, शुद्ध हैं, नित्य वस्तु हैं। बोलते हैं ईश्वर पाप स्पर्श शून्य निर्मल शुद्ध वस्तु है। ईश्वर अविनाशी और नित्य काल ही स्थितिशील वस्तु है। ईश्वर सांप्रदायिक भाव से खंडित नहीं हो सकते हैं। ईश्वर का किसी समय भी
काल क्षोभ क्षय या ह्रास नहीं होता है। इसलिए वे यमन या हिंदू सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा में संपूर्ण रूप से अखंड भाव से प्रकटित होकर अवस्थान करते हैं। यमन के हृदय में जिस ईश्वर का अधिष्ठान है, हिंदू के हृदय में भी वही ईश्वर अधिष्ठान करते हैं। जीव अनादि ईश्वर बहिर्मुख वसात अशुद्ध मति होकर जड़ देश काल पात्र अविच्छिन्न अनित्य प्रीतिवश अपने को भोक्ता मानकर ईश्वर सेवा विमुख होकर हृदय स्थिति परिपूर्ण अंतर्यामी ईश्वर परमात्मा वस्तु को सर्वोत भावों से परिपूर्ण अखंड न जानकर अपने जैसी ही खंड वस्तु समझकर भ्रांत करता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक कल्पित भोग और त्याग युक्त ज्ञान का परित्याग करके ही वह भक्ति के प्रभाव से उनको एकमात्र सिद्ध वस्तु रूप में जान सकता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति जीव जो है अनादिकाल से ईश्वर बहिर्मुख है। इस कारण से वो सेवा ईश्वर सेवा से विमुख होने के कारण वह अपने हृदय में बैठे परमात्मा को परिपूर्ण सर्वोत भावे न परिपूर्ण अखंड न जानकर अपने जैसी ही अखंड वस्तु समझकर भ्रांत धारणा में होता है कि परमात्मा को उसने रियलाइज नहीं किया। ठीक है ना। और बता रहे हैं ऐसी दशा में भी वो प्राकृतिक कल्पित भोग और त्याग युक्त ज्ञान का परित्याग करके भक्ति के प्रभाव से उनको एकमात्र सिद्ध वस्तु मानकर और जान सकता है। और जो ऐसी दशा भी प्राप्त है तो भक्ति को स्वीकार करके धीरे धीरे त्याग युक्त ज्ञान को परित्याग करके और भक्ति को स्वीकार करके और सिव्य वस्तु भगवान को जान सकता है कि भगवान ही सेवा के वस्तु में से प्रभु यार एना लाओ याय मन से मत कर्म करे सकल भुवन। वे ही प्रभु जिसके मन में जैसी प्रेरणा करते हैं उसी के अनुसार समस्त संसार कर्म करता है। जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं वही इसको प्रेरित करते हैं और उसी के अनुसार हर जीवात्मा संसार में कर्म करता है। बोलते हैं वही अखंड अव्यक्त अनित्य शुद्ध ईश्वर बद्ध जीव के प्रयोजन करता विधाता होकर जिस जीव के जैसी योग्यता का विधान करते हैं उसी प्रकार की योग्यता प्राप्त करके वो बद्ध जीव मनोधर्म के अनुकरण से विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान करता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थात हे अर्जुन, जैसे सूत्रधार दारुक यंत्र पर आरूढ़ होकर कृत्रिम पुतलियों को भ्रमण कराता है उसी प्रकार ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में अवस्थान करके उसको भ्रमण करा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है सूत्रधार होता है वो क्या करता है, कृत्रिम कठपुतलियों को भ्रमण कराता है धागे के माध्यम से। जैसा बोलता है, जैसा धागा खींचता है उसी तरह कठपुतली नृत्य करती है। उसी तरह ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में अवस्थित होकर उसको भ्रमण करा रहे हैं। से प्रभु नाम गुण सकल जगते बले न सकले मात्र निज शास्त्र मते। उन प्रभु के नाम और गुणों का वर्णन संसार में सब लोग अपने अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं। उन्हीं भगवान के नाम रूप गुण परिकर विशिष्ट और लीला की व्याख्या पृथ्वी के भिन्न भिन्न प्रचारक गण अपने अपने आदर्श शास्त्रों के अनुसार भिन्न भिन्न भावों से करते हैं। कि जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो व्यक्ति जो प्रचारक गण हैं वो अपने हृदय के अनुसार आदर्श शास्त्रों के अनुसार भगवान के नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट लीलाएं आदि की व्याख्या अपने प्रचार के माध्यम से भिन्न भिन्न भावों के अनुसार करते रहते हैं। इस तरह से जो है आगे इसमें और भी भगवान का गुणगान किया गया है कि हरिदास ठाकुर के द्वारा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग इसका स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।